जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन की इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं जी एरोटेक, स्पोर्ट्समैन, PFNDI, मेडिकल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट और सब ब्रांचेस की हम प्रिपरेशन सीरीज़ जो है हमारी चल रही थी, प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। और ये वीडियो हमारी वीडियो नंबर 22 पार्ट नंबर 22 होने वाला है। ऑलरेडी 21 वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस अभी तक वॉच नहीं की तो उनको भी जाकर लाजमी से वॉच कीजिएगा, अच्छे से उनकी भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। सारे के सारे ये जो वीडियोस हैं, MCQs हैं, सारे के सारे हमने पास्ट पेपर से लिए हुए हैं। ऑलरेडी ये सारे MCQs आपके टेस्टों में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे। फ़िज़िक्स के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 612, क्योंकि ऑलरेडी हम 611 MCQ शेयर कर चुके हैं जो हमारी पिछली वाली वीडियोस हैं। ओके, और अगर आप हमारा कोर्स बाई करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे इंशाल्लाह जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें डेली बेस पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो है साथ में आपको पास्ट पेपर्स, PDF नोट्स और इसके साथ साथ जो है ना डेली बेस पे मॉक टेस्ट भी वहाँ पे लिया जाता है। तो आपने जो है ना कांटेक्ट करना है इस नंबर के ऊपर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं जी अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 612। द रेनबो इज़ अ रिजल्ट ऑफ। रेनबो जो है ना किस वजह से होती है? जो रेनबो होती है जिसको कौसे कज़ाब बोला जाता है, जो कि अक्सर आपको बारिश के मौसम में नज़र आती है। जब बारिश हो जाती है तो उस आपको आसमान के ऊपर जो है ना कुछ लाइनें नज़र आ रही थी मुख्तलिफ़ कलर्स की, जिनको कौसे कज़ाह बोला जाता है, रेनबो बोला जाता है। ये किस वजह से होती हैं? डिफ्रैक्शन की वजह से होती हैं, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास रिफ्रैक्शन। ये किस वजह से होती है जी? रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 613। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना ये कब होती है? एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, नन ऑफ दीज, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल या फिर लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। वो कब होती है जी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 614। इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंसेज आर। पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है ये किस वजह से होता है जी? जो रेजिस्टेंसेज होते हैं ये किस वजह से होते हैं? इक्वल टू सम ऑफ करंट के जो है ना सम के बराबर होते हैं, या इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस, इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज या फिर लेस देन रेजिस्टेंस। तो जो पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं जी? लेस देन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होते हैं जी? लेस होते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 615। बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ। बीटा रेज में क्या होती हैं जी? बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज इन वैक्यूम, पॉजिटिवली चार्ज इन वैक्यूम या फिर गैमा रेज। तो ये जो है ना बीटा रेज के ऊपर क्या होता है जी? नेगेटिवली चार्ज इन वैक्यूम। वो क्या होते हैं जी? नेगेटिवली चार्ज होती हैं। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 616। द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीज्ड बाई। डेंसिटी ऑफ अ बॉडी ये क्या है जी? इंक्रीज़ होती है। कैसे इंक्रीज़ होती है जी? इंक्रीज इन इट्स स्पेसिफिक एरिया, डिक्रीजिंग इट्स मैस, इंक्रीजिंग इट्स मैस या फिर इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी इंक्रीजिंग इट्स मैस। जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है वो इंक्रीज़ होती है। कब इंक्रीज़ होती है जी? इंक्रीजिंग इट्स मैस, जब मैस इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, किसी बॉडी का जो है ना मैस इंक्रीज़ होता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है जी? डेंसिटी भी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 617। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन। स्ट्रेंथ है जी जो मैग्नेट की, ये किस पे डिपेंड करती है जी? लेंथ ऑफ कॉइल बोथ A एंड B, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स या फिर करंट थ्रू कॉइल। तो ये जो डिपेंड करती है ये हमारे पास बोथ A एंड B, मतलब इसमें लेंथ ऑफ कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ये दोनों पे जो है ना डिपेंड करती है, जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक होती है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 618। द लाइट रीच अर्थ फ्राम द सन थ्रू।
अच्छा, जो लाइट है जो सूरज से ज़मीन पे पहुंचती है, ये कैसे पहुंचती है जी? रिटार्डेशन, रेडिएशन, कंडक्शन या फिर वाइब्रेशन। तो ये पहुंचती है जी रेडिएशन। ठीक है, इसमें क्या होती है जी? रेडिएशन के थ्रू ये पहुंचती है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 619। व्हेन टू प्लैनेट्स डैश देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम्स क्लोजर। अच्छा, जब दो प्लैनेट्स जो है ना ये क्या है जी? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से क्लोज जो है ना ग्रेटर हो जाते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है जी? टर्न इनटू अनदर गैलेक्सी, वो अनदर दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। या फिर जो है ना वो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मूव अपार्ट, वो दूर हो जाते हैं। कोलाइड टुगेदर, आपस में जो है ना कोलाइड हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। या फिर मूव क्लोजर, या फिर मूव आपस में क्लोज जो है ना वो मूव करते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास मूव क्लोजर। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे आपके साथ एक बार व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें जी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह और सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और 9 फरवरी से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम इंशाल्लाह टेस्ट एक्सपीरियंसेस जो हमारे स्टूडेंट्स के होंगे, जो बच्चे टेस्ट दे के आएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हम वो वाले एमसीक्यूज़ भी आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। डेली बेस पे वीडियो अपलोड होगी और इंशाल्लाह दिन को 2 बजे हमारी जो ना वो वाली वीडियो, एक्सपीरियंस वाली वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। ओके, तो आपने उसको एंड तक कंप्लीट वॉच करना है, ताकि आपका भी, और अगर आपका टेस्ट है जी 9 फरवरी को, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 620। बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जी? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज या डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 620, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक है, जो हमारे पास बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 621। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिट मास अप टू 1 डिग्री सेंटी इज़ कॉल्ड। अच्छा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एक बॉडी है, एक जिस्म है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जी यूनिट मास में 1 डिग्री सेंटी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन, या फिर एक्सटर्नल हीट कैपेसिटी। तो इसको बोलेंगे जी, इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे जी? स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 622। द वर्क ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, वर्क ऑफ अ बॉडी, एक जिस्म का वर्क जो है ना वो क्या है जी? इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट की इक्वल होती है? यहाँ पे देखें वर्क की बात हो रही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे वर्क ऑफ द बॉडी आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या बनेगा जी? मैस एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैस एंड वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हम पढ़ते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है जी? W इज इक्वल टू FD। तो सेम ये वही चीज़ है। ठीक है, कोई ये नई चीज़ नहीं है, तो आप बच्चों ने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 623। व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स। अच्छा, जब एक बस जो है ना ऐसे जा रही है, अचानक जो है ना रुक जाती है। अ मैन रिसीव्स एन इम्पल्स, तो एक बंदे को जो है उसमें सवारियाँ होती हैं उनको झटका लगता है। ठीक है, आपने नोट किया होगा, आप जब बस जा रही है तो आप जैसे अचानक रुकती है तो आप आगे की तरफ आपको झटका लगता है। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड आगे की तरफ झटका लगता है। ड्यू टू, तो ये किस वजह से होता है जी? इलनेस की वजह से, कोई बीमारी होती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा कानून है। लॉ ऑफ इनर्शिया है, या फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये क्या है जी? ये है जी लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 624। द पिच डिपेंड्स अपॉन, पिच किस पे डिपेंड करती है जी? फ्रीक्वेंसी, इको, स्पीड, या फिर एम्पलीट्यूड। तो जो हमारे पास पिच है वो डिपेंड करती है जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 625। अ बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अच्छा, एक बॉडी जो है ना कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो इसमें क्या होगा जी? कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वो इक्वल जो है ना डिस्टेंस कवर करेगी जी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब
वो 1 मिनट में जो है ना क्या है जी 100 मीटर कवर कर लेते हैं, हम यूँ लेट करते हैं, ठीक है। तो वो जो अगला 1 मिनट होगा तो उसमें भी वो 100 मीटर ही कवर करेगी, ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी इन लेंथ रिमेन्स इन कांस्टेंट स्पीड इंक्रीज इन इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास इंक्रीज इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 626, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है जी, इज ऑलवेज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन। कॉन्फिशेंट क्या है जी, कॉफिशेंट है जी इक्वल या फिर इक्वल टू या फिर ग्रेटर। तो ये इसका राइट आंसर है जी हमारे पास लेस देन, ठीक है। लेस देन क्या था स्कूज हमारे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 627, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंज। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जो है बॉडी की वो चेंज होती है जी डायरेक्टली विद मैस एंड इन्वर्सली विद हाइट, मैस के साथ डायरेक्टली और हाइट के साथ इन्वर्सली, या फिर डायरेक्टली विद बोथ मैस एंड हाइट, मैस और हाइट के साथ डायरेक्टली वो जो चेंज होती है, या फिर डाइवर्सली विद मैस एंड डायरेक्टली विद हाइट, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 627 का वो है जी डायरेक्टली विद मैस एंड इन्वर्सली विद हाइट, सॉरी डायरेक्टली विद बोथ मैस एंड हाइट। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 628, इफ़ वी गो बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी देन इट इज़। अच्छा, अब एक हम जो है ना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक जिस्म के उससे नीचे अगर जाते हैं, देन इट इज़ डैश इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा जी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, टेम्परेरी इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा, या फिर अनस्टेबल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी स्टेबल। ये कौन सा होगा जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 629, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक जिस्म का एक सर्कल में क्या होता है जी, इंक्रीज्ड बाई। कैसे इंक्रीज होता है जी, डिक्रीज इन सेंट्रीपिटल फोर्स, जब उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होती है, या फिर इंक्रीज इट्स लेंथ, या फिर उसकी जो है लेंथ इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन इट्स मैस, उसका मैस इंक्रीज होता है, या फिर डिक्रीज इन स्पीड, या फिर उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी इंक्रीज इन इट्स मैस। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 630, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट्स ऑफ। ट्रांजिस्टर क्या कंसिस्ट करते हैं जी, एनपीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन, रेक्टिफायर, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी बोथ ए एंड बी। ट्रांजिस्टर क्या कंसिस्ट करते हैं जी, बोथ ए एंड बी, एनपीएन जंक्शन और पीएनपी जंक्शन, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 631, व्हेन अ बॉडी गोज अप विद 2g एक्सीलरेशन। अच्छा, जब एक बॉडी है जो कि 2g एक्सीलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जाती है तो इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी जी, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जी, डबल द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की जो एक्सीलरेशन है वो डबल हो जाएगी, डबल द लेंथ ऑफ द बॉडी, या फिर बॉडी की जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी, डबल द मैस ऑफ द बॉडी, या उसका मैस डबल हो जाएगा, या फिर वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है जी डबल द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसकी व्हील क्या होगी जी, वेलोसिटी डबल हो जाएगी। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 632, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड बिटवीन अ कन्वेक्स मिरर एंड इट्स फोकस पॉइंट इट्स इमेज विल बी। अच्छा, जब एक बॉडी है वो प्लेस की जाती है, उसको रखा जाता है बिटवीन अ कन्वेक्स मिरर एंड इट्स फोकस पॉइंट। कन्वेक्स मिरर और उसके फोकस पॉइंट के दरमियान एक बॉडी को रखा जाता है, तो ये जो इमेज बनेगी कौन सी इमेज बनेगी जी, स्मॉलर, रियल एंड इन्वर्टेड, विर्चुअल, या फिर रियल। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है जी, विर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 633, द रे फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ अ मिरर पासेज थ्रू। अच्छा, एक रे है जी, एक शुआ है, फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ द मिरर, जो कि एक मिरर के बिल्कुल सेंटर में आके गिर रही है, पासेज थ्रू, क्या किससे पास होगी जी, पैरेलल, फोकस, फोकल लेंथ, या फिर नॉर्मल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी फोकस।
ठीक है, फोकस पे ये फॉल करेगी। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 634। इफ़ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम डैश इट मीट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड। अच्छा, जब एक बॉडी जो है ना ड्रॉप की जाती है एक हाइट से, तो इसकी जो है ना क्या है जी, ग्राउंड पे कितने 3 सेकंड के बाद पहुंच रही है, तो वो हाइट कितनी होगी, 19, 25 या फिर 44.1 या फिर 100। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी 44.1। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 635। इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक सर्किट में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी किसके, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर, रेजिस्टेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होगा जी, इन एनी सर्किट जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके जी, पोटेंशियल डिफरेंस के। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 636। द रेशो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड। अच्छा, आउटपुट और इनपुट की जो रेशो है इसको क्या कहेंगे जी, एफिशिएंसी, पावर, वेलोसिटी या फिर मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसको एफिशिएंसी बोला जाता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अच्छा, इसको न्यूमेरिकल का जो फार्मूला होता है ये हमारे पास होता है जी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेशो ऑफ आउटपुट और डिवाइडेड बाई इनपुट, और ठीक है, और तो इसको हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगी जी, एफिशिएंसी उसकी निकल आएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला था इसका। अगेन मैं यहाँ पे E इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है, आउटपुट ओवर इनपुट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100 के साथ, तो हमारे पास एफिशिएंसी निकल आएगी। इसके न्यूमेरिकल भी आ रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके नीचे यहाँ पे आपको आंसर की भी मिल जाएगी, और ये इंशाल्लाह जो PDF है ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगेन लास्ट में आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।